बच्चों, लिमिट के पहले भाग में हमने आपको दो चीजें समझाई थी। पहला, अनंत क्या है, इन्फिनिटी क्या है। दूसरा बताया था इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, अनिर्धारित रूप क्या है। वो दो चीज जानने के बाद हम इस लायक हो गए हैं कि लिमिट्स का मेन कॉन्सेप्ट अब समझ सके। तो आज हम साथ हैं लिमिट्स यानी सीमा पार्ट 2 के साथ। सीमा लिमिट क्या है? अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचें तो हमारी आम बोलचाल की भाषा में यूज होता है अपनी लिमिट में रहिए, अपनी सीमा में रहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय मुझे डर था कि कहीं मैं लिखते लिखते कैमरे के फोकस से बाहर न चला जाऊं। तो आपको शायद दिख रहा होगा, यहां दो वर्टिकल लाइनें दिख रही होंगी, दो वर्टिकल लाइन इधर दिख रही होगी। हो सकता है कि न भी दिख रहा हो, एक ही दिख रहा हो, क्योंकि एक हो सकता है कैमरे से बाहर हो गया हो। दो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक्चुअली हमने अपने आप को कैमरे की फोकस में रखने के लिए कुछ साइन बना रखे हैं। कहीं न कहीं ये लिमिट्स है, हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर जाएंगे तो हमारी लिखी हुई शब्द या लेटर्स कैमरे से बाहर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि लिमिट या सीमा एक ऐसा शब्द है जिससे हम पहले से परिचित हैं, लेकिन शायद मैथमेटिकली हम इससे परिचित नहीं हैं। तो समय आ गया है कि मैथमेटिकली लिमिट यानी कि सीमा क्या है उसको समझा जाए। अक्सर छोटी क्लास के बच्चे, स्पेशली 8th 9th 10th के बच्चे अपने साथियों से कभी कभी कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। कुछ उटपटांग भी होते हैं, कुछ बड़े कारगर होते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे पूछते हैं कि अगर x² - 1/x-1 एक फंक्शन हो और x का मान अगर इसमें 1 रखना हो, बहुत सिंपल सा प्रश्न, तो इसका कितना मान आएगा? प्रश्न एक है, जवाब देने वाले बच्चे अलग अलग हैं, उनके जवाब भी अलग अलग आते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें सीधे x = 1 भर देते हैं। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, उनको मिलता है 0/0। क्योंकि ये मैं उम्मीद नहीं कर पाऊंगा कि छोटे क्लास के बच्चे 0/0 जानते हैं, तो प्रायः वे क्या करते हैं, इसको काट के 1 लिख देते हैं। हमने देखा है कि 11th के बच्चे भी ऐसा कर देते हैं, और वही बच्चे ऐसा करेंगे जिनको इनडिटरमिनेट फॉर्म की जानकारी नहीं है। तो मैं आपको फिर सजेस्ट करता हूं कि लिमिट्स को आगे अगर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप यहीं रोक दीजिए और लिमिट के पहले भाग में जाइए, और वहां पहले आप इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़िए, तब आप यहां वापस आइए। कुछ बच्चे जो एक दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, वे क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर देते हैं। कितना होगा? x - 1 x + 1/x-1, ये कैंसिल आउट हो गया। x + 1 में जब x = 1 रखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब ये उन छोटे क्लास के बच्चों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाता है, उनके लिए कौतूहल का एक विषय हो जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन का, एक ही प्रश्न का जवाब दो तरीके से लगाने पर 2 आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बात हम आपको बता रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो यहां जरूर है, और ये समझ में आएगा आपके तब जब लिमिट आपके समझ में आ जाएगा। ये दो चीजें हैं, आपने सीधे x = 1 भरा तो 0/0 आ गया,
फैक्टर करके x बराबर 1 भरा तो 2 आ गया। जिस दिन आप लिमिट को खूब बढ़िया ढंग से सीख जाएंगे, इस प्रश्न का जवाब आप खुद दे लेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जब लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बता दें, एग्जाम्पल शुरू करें, तो पहला एग्जाम्पल हम यही रखें। तो वेट करिए, हमारे साथ वीडियो को कंटिन्यू करिए। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है। लिमिट को समझाने के लिए हम आपको डेफिनेशन फिलहाल नहीं याद करा रहे हैं, हम 2 एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं। मान लीजिए कि f(x) बराबर x² एक फलन है जहां x बिलोंगिंग टू R, मतलब कि x एक रियल नंबर है। ये फलन में x की वैल्यू जैसे जैसे आप घटाएंगे बढ़ाएंगे, f(x) का मान भी उसी के हिसाब से घटेगा और बढ़ेगा। इसको हम एक चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, ये x है, ये f(x) बराबर x²। हम x का मान 0.9 रखते हैं, तो f(x) कितना होगा 0.81। अगर हम x की वैल्यू 0.7 रखें, इसकी कितनी वैल्यू होगी 0.49। अगर x की वैल्यू 0.4 रखें तो f(x) वैल्यू कितना होगा 0.16। अगर इसकी वैल्यू हम 0.1 रखें, तो अब यहां से ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू कितना होगा 0.01। अगर x की वैल्यू हम 0.01 रखें तो f(x) वैल्यू कितना होगा 0.001। आप इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, हमारा x धीरे 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 कहां भाग रहा है। अरे भाई 0.9 से घट के 0.7 हो गया, 0.7 से घट के 0.4 हो गया, 0.4 से घट के 0.1 हो गया, 0.1 से घटकर 0.01 हो गया। x की वैल्यू रेगुलरली 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो हम यही चीज लिखेंगे कि x अप्रोचेस टू 0 बराबर, जैसे जैसे x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, उसी के साथ साथ आप देखेंगे x² यानी f(x) कहां भाग रहा है, ये भी 0 की तरफ भाग रहा है। तो हमारा जो f(x) है बराबर x², ये भी अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। हम इसको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएं। आप गांव में चले जाइए और किसी फील्ड के एक तरफ कोई कुत्ता हो, गांव देहात के देसी कुत्ता हो, और एक कोने में कोई डंडा पड़ा हो। जिस तेजी से आप डंडे की तरफ भागते हैं, उससे ज्यादा स्पीड से वो कुत्ता बाहर भागता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि x जैसे जैसे 0 की तरफ भाग रहा है, f(x) उससे ज्यादा स्पीड से 0 की तरफ भाग रहा है। अब इसी चीज को, इसी चार्ट को हम कैसे लिखें? हम एक कह सकते हैं कि एज x टेंडिंग टू 0, इसको हम कहते हैं टेंडिंग टू 0। जो हमारा x 0 की तरफ भाग रहा है, टेंड कर रहा है, उसका हम सिंबल देते हैं x टेंडिंग टू 0। तो एज x टेंडिंग टू 0, f(x) यानी x² टेंडिंग टू 0। अब इस पूरे इवेंट को, पूरे इस घटना को, पूरे इस प्रैक्टिकल को हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। और कैसे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² इक्वल टू 0। बच्चों ये कोई फार्मूला नहीं है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा आने वाले समय में।
हमने बॉक्स बना के इसे लिख दिया है ताकि इसको फोकस किया है, आप समझ सकें कि इस पूरे चीज को हमने एक छोटे से सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी प्रकार से समझिए कि फंक्शन f(x) होता और हम ऐसा एक चार्ट बनाते हैं और ये करते कि as x टेंडिंग टू a, x a की तरफ जाता और उसके साथ f(x) टेंडिंग टू l, f(x) l की तरफ जाता। इस एग्जांपल में देखिए x टेंडिंग टू 0, f(x) टेंडिंग टू 0, ये हमने क्या लिखा? as x टेंडिंग टू a, f(x) टेंडिंग टू l, then we write it as, हम इसको कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इक्वल टू l। बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ कोई फार्मूला रखने से बढ़िया है आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक्चुअली लिमिट आपके मन में आ जाना चाहिए, जबान पे आए ना आए अंतरात्मा में आना चाहिए कि लिमिट एक्चुअली में क्या होता है, कैसे लिमिट बनता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। मैं इस बार फिर दोहराता हूं इसको कि फंक्शन f(x) है, x टेंडिंग टू a हो रहा है, उसी के साथ f(x) टेंडिंग टू l हो रहा है। तो इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे प्रैक्टिकल को, इस पूरे इवेंट को हम लोग एक सिंबल के रूप में लिख देते हैं। और कैसे? लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) बराबर l। अब बच्चों लिमिट समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और ये वही एग्जाम्पल है जिससे हमने आज के क्लास की शुरुआत की थी। कौन सा एग्जाम्पल था? x² - 1 अपान x - 1। हमने जब इसमें x की वैल्यू 1 भरी थी तो 0/0 आया था, फैक्टर करके 1 भरा था तो 2 आया था। ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब अभी हम पूरा नहीं दे पाएंगे आपको, उसमें एक आध दिन का समय लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करने जा रहे हैं। हम फिर एक चार्ट बनाते हैं और यहां लिखते हैं x, यहां लिखते हैं f(x) बराबर x² - 1 अपान x - 1। हम x की वैल्यू 1 नहीं लिखते हैं, हमें यहाँ x की वैल्यू कितना लिखना था? 1। हम 1 नहीं लिखते हैं, 1 से थोड़ा सा ज्यादा लिख देते हैं, मतलब हम लिख देते हैं 1.4। कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, अगर कुछ समझना है तो यहाँ कैलकुलेशन करना है। जब x की वैल्यू 1.4 भरेंगे तो कितना आएगा? 1.4 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 1.4 माइनस 1 इक्वल टू 1.96 माइनस 1 अपॉन 0.4 इक्वल टू 0.96 अपॉन 0.4। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9.6/4 यानी कि 2.4। समझने की कोशिश करिए कि जब हमने x की वैल्यू सीधे 1 भर दिया था तो अनर्थ हो गया था, 0/0 आ गया था। हमने 1 न भर के 1.4 भरा तो हमें वैल्यू मिल रहा है 2.4। अब हम भरते हैं 1.2, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 1.2 माइनस 1 स्क्वायर कितना होगा? ये 1.44 माइनस 1 अपान 0.2 यानी 0.44/0.2 यानी 2.2। अगर हम इसमें 1.1 रखें तो कितना होगा?
1.1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 1.1 माइनस 1, ये आएगा 1.21 माइनस 1 अपान 0.1, यानी 0.21 बाई 0.1 यानी 2.1। आपके समझ में कुछ आना चाहिए कि हमने x इक्वल टू 1 ना रख के 1.4 रखा और धीरे धीरे अपनी चीज को हम देखिए 1 की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए 1.4 से घट के 1.2 हो गया, 1.2 से घट के 1.1 हो गया। ये 1.4 रखने पे 2.4 आया था। जब हमने x की वैल्यू 1.4 से घटा के 1.2 कर दिया, घट के देखिए 2.2 आ गया। जब ये 1.1 आ गया तो ये 2.1 आ गया। एक डाटा और भरता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। इसके लिए भरता हूं मैं 1.01। अब ये कैलकुलेशन लंबा है, आप करिएगा खुद से। 1.01 का स्क्वायर माइनस 1, 1.01 माइनस 1, और आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू आएगी 2.01। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखेंगे जैसे जैसे ये x की वैल्यू घटते घटते 1 की तरफ जा रही है, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू घटते घटते कहाँ जा रही है? 1 की तरफ जा रही है। उसी के साथ जो fx की वैल्यू है, अब ध्यान से देखिए, 2.4 से घट के 2.2, 2.2 से घट के 2.1, 2.1 से घट के 2.01, 1.01 से घटा के 1.00001 रखिए। ये भी क्या होगा? ये 2 के और क्लोजर चला जाएगा, 2 के एकदम करीब चला जाएगा। यही प्रोसेस आप हमेशा करते रहिए, 500 बार ये प्रोसेस करिए। ये धीरे धीरे 1 के और करीब होता जाएगा, और करीब होता जाएगा, और करीब होता जाएगा, और उसी के साथ यह वैल्यू 2 के और करीब होती जाएगी। तो हम इस पूरे काम को, इस पूरे वर्ग को एक लाइन में कैसे लिखेंगे कि as x tending to 1, जैसे जैसे x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, क्या हो रहा है? fx tending to 2। मुझे डर है कि कहीं ये कैमरे के फोकस से बाहर न चला जाए, इसको मैं यहां लिखता हूं। हम इस पूरे वर्ग को एक लाइन में कैसे लिखते हैं कि as x tending to 1 fx tending to 2, यानी कि जैसे जैसे x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, fx 2 की तरफ जा रहा है। तो इसको हमने अभी सीखा है, सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे? दिस इंप्लाई लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1 इक्वल टू 2। वास्तव में जिस बच्चे ने फैक्टर करके x बराबर 1 भरा था, उसका आंसर 2 आया था। एक्चुअली वो 2 आंसर क्या है? उस फलन की सीमा है, लिमिट है। कहां पे है? x बराबर 1 पर है। इस चार्ट को मिटा देता हूं, आप इस चार्ट को आप बना लीजिएगा। एनसीईआरटी की किताब में इससे रिलेटेड चार्ट्स बने हुए हैं, आप वहां से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। हम उस बच्चे के क्वेश्चन में फिर आते हैं कि एक्चुअली जिस बच्चे ने x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1 में x बराबर 1 भर दिया था, कैसे? फैक्टर करके, और उसको आंसर मिला था 2। वो 2 आंसर ही वास्तव में लिमिट वैल्यू है। जिस बच्चे ने सीधे x बराबर 1 भर दिया था, वो लिमिट वैल्यू नहीं है, वो फलन का मान है। तो एक बात आप ये समझेंगे कि 2 शब्द मिले, फलन का मान और लिमिट वैल्यू। ये दोनों 2 चीजें होती हैं।
ये बराबर हो भी जाती हैं कभी कभी, कभी कभी बराबर नहीं भी होते हैं। तो आने वाले वीडियोस में इस चीज को हम और क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी सही समय नहीं है। अभी जरूरत है आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझना। फिर आने वाले समय में इस लिमिट्स को और क्लियर किया जाएगा। इसमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बताया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना सफिशिएंट है।